गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 7th क्लास का 4th चैप्टर जो कि हीट इस नाम से है, ठीक है, जिसके और हम क्वेश्चन और आंसर्स देखने वाले हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। आपको क्या करना है, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या हैं ये आपको बताना है, किसमें, लेबोरेटरी थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर में, ठीक है। तो आप कॉलम कर कर भी लिख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटीज से। तो फर्स्ट सिमिलरिटीज क्या है, फर्स्ट सिमिलरिटी है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ थर्मामीटर इज सेम। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, दोनों का सेम है। बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, दोनों थर्मामीटर का यूज टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही होता है। बोथ हैव अ थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब एनक्लोजिंग अ फाइन यूनिफॉर्म बोर लाइक कैपिलरी ट्यूब, दोनों में भी एक यूनिफॉर्म बोर लाइक कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट होती है जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे सेंटर में होती है, ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर में दोनों थर्मामीटर में, ठीक है। और मर्क्यूरी इज यूज्ड इन बोथ थर्मामीटर्स टू मेजर टेम्परेचर, दोनों थर्मामीटर में मर्क्यूरी का यूज होता है। मर्क्यूरी का यूज दोनों थर्मामीटर में होता है, ठीक है। बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग, दोनों में भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की मार्किंग होती है, ठीक है। मतलब मार्केट में दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। आपको सेल्सियस वाली चाहिए तो सेल्सियस वाली अवेलेबल है, या फ़ारेनहाइट वाली चाहिए तो फ़ारेनहाइट वाली भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ आपको डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो डिफरेंसेस में फर्स्ट क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड laboratory, whereas clinical thermometer is used to measure the temperature of human beings only. laboratory thermometer का यूज कहाँ पे होता है, फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर चेक करने के लिए ये लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ होता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ ह्यूमन बींग्स का बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंसेस है, लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ टेम्परेचर रेंज -10 डिग्री टू 1010, मतलब -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक लेबोरेटरी थर्मामीटर की टेम्परेचर की रेंज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 35 डिग्री से सेल्सियस से 42 तक, ये क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंसेस हो गया। अब नेक्स्ट डिफरेंस है, लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ टू kept upright while taking reading, whereas clinical thermometer can be tilted while taking reading. आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर में अगर मान लो टेम्परेचर अगर चेक करना है तो आप राइट ही रखना ज़रूरी है, और क्लिनिकल है तो आप उसे टिल्टेड पोजीशन में भी रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। अब हीट कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स बताने हैं। कंडक्टर्स किसे कहा जाता है और इंसुलेटर्स किसे कहा जाता है, आपने चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा होगा,
मैं भी आपको अलग से वीडियो बनाकर इन डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। आप कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स आपको बताने हैं जो कि हीट के ओरिएंटेड, ठीक है। अब उसमें कंडक्टर्स कौन से हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और आयरन, ये क्या है, कंडक्टर्स है। और आपको क्या करना है, इंसुलेटर्स के भी नाम्स बताने हैं। इंसुलेटर्स में क्या है, हीट के इंसुलेटर्स, वुड, वाटर और एयर, हीट इंसुलेटर्स, हाँ, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय, हॉटनेस, अब ये गरम है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे बताते हैं। मान लो कि एक चीज़ है कोई तो कि वो गरम है, या कुकड फूड है वो गरम है, आप कैसे बताते हो, उसके टेम्परेचर पे, इसलिए इसका आंसर है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश डैश थर्मामीटर। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हम किस तरह के थर्मामीटर से नहीं मेजर कर सकते, जो कि आंसर है क्लिनिकल। यहाँ पे कैन नॉट बी मेजर्ड बोला है, तो आंसर क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्यों क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 तक उसकी रेंज है, ठीक है, आपको पता है, इसलिए नहीं मेजर कर सकते क्लिनिकल थर्मामीटर से। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश, टेम्परेचर कहीं में मेजर करते हैं, सेल्सियस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, अब कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं गिरती। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं गिरती, जो कि है रेडिएशन, कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डीप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इज ट्रांसफर्स हीट टू द अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। मान लो कि एक कप में आपने क्या रखा है, स्पून रखा है, टी स्पून वहाँ पे रख दिया है, तो आप उसको मिल्क में, हॉट मिल्क में डीप कर दिए, तो एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर एब्सॉर्ब हीट बेटर देन द क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। अब ये आपको पता है समर में मोस्टली डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इसे आपने सुना होगा। तो यहाँ पे मोस्टली हीट किस तरह के एब्सॉर्ब करते हैं, डार्क, ठीक है। तो डार्क कलर के क्लॉथ्स एब्सॉर्ब करते हैं हीट को सबसे ज़्यादा लाइट कलर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला, ठीक है। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, ये कब आते हैं, डे नाइट, ये आपको चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा होगा आपने, तो वो टिक करके लो इतना। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट, सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग डे, डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि गर्म होते, और लाइट कलर समर में, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब न हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन द वेयरिंग ऑफ जस्ट
वन पीस ऑफ क्लॉथ, आपको पूछा गया है मल्टी लेयर्ड क्लॉथ विंटर में क्यों प्रीफर किया जाता है। गर्म होते हैं, आपको भी पता है, स्वेटर वगैरह आप तो पहनते ही हो, तो ये गर्म होते हैं, ये इसका रीज़न आपको बताना है। अब आंसर में देखो, द एयर गेट ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ वार्म क्लॉथ। एयर क्या हो जाती है वहाँ पे, ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एयर एक्ट एज इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, इसकी वजह से इंसुलेटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगी एयर, जिसकी वजह से क्या होगा, अपनी बॉडी सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को एक्सपोज नहीं हो जाएगी। दिस प्रिवेंट्स आवर बॉडी दैट टू एस्केप इन द सराउंडिंग। ठीक है, जिसकी वजह से सराउंडिंग के टेम्परेचर से अपनी बॉडी एस्केप हो जाती है। मोर लेयर ऑफ थिन क्लॉथ्स विल अलो मोर एयर टू गेट ट्रैप्ड एंड रिजल्ट्स वी विल नॉट फील कोल्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, हम ठंडी से बच सकते हैं। ठीक है, एयर ज़्यादा ट्रैप हो गई, इसका मतलब क्या होगा, अपना बॉडी का कांटेक्ट एयर से ज़्यादा नहीं होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ठंडी से बच सकेंगे। सो वियरिंग ऑफ मोर लेयर क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन पीस ऑफ क्लॉथ, जिसकी वजह से ये कपड़ा पहनने से, सिंगल कपड़ा या सिंगल ड्रेस पहनने से अच्छा मोर लेयर का कपड़ा इसलिए हम पहनते हैं, स्वेटर वगैरह ये मोर लेयर के। ठीक है, ज़्यादा लेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप रेगुलर के ड्रेस में और स्वेटर में क्या फ़र्क होता है आप आसानी से जान सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक फिगर दी वाली है और उसको क्या करना है, आपको लेबल करना है, मार्क करना है कि कंडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कन्वर्जेंस कहाँ पे होता है और रेडिएशन। आप सिर्फ पहले गेस करो, मैं आंसर तो आपको बताने ही वाला हूँ, सिर्फ गेस कर कर रखो कि कंडक्शन कहाँ पे होता है, कन्वेक्शन कहाँ पे होता है और रेडिएशन कहाँ पे आएगा। कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन। ठीक है, और ये मार्किंग भी बना लो आप यहाँ पे इस तरह की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised that the our wall of houses be painted white. Explain. अब हॉट प्लेस के ठिकानों पर वहाँ पे वाइट कलर की पेंटिंग करने की सलाह क्यों देते हैं, इसका रीज़न बताना है। वाइट ही क्यों, ब्लैक क्यों नहीं। ठीक है, हॉट क्लाइमेट बोला है तो आपको क्या है, एडवाइस दी गई है कि वाइट पेंटिंग कीजिए, तो इसका रीज़न आपको बताना है, ये वाइट ही क्यों। अब इसका आंसर है, इन अ प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट बिकॉज। अब ये वाइट इतना तो ये क्वेश्चन में ही है। ठीक है, यहाँ तक क्या है, क्वेश्चन में ही है एज इट इज़। ठीक है, इसका रीज़न बिकॉज, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो गया। वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट। वाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हीट को, इसलिए वाइट कलर लगाने की सलाह आपको दी जाती है। और में इसका और में क्या है, वी कैन से इट एब्सॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट, और इसे हम कह सकते हैं ये कम हीट एब्सॉर्ब करता है।
इसके वजह से देयरफॉर द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस डज नॉट इंक्रीज वेरी मच, जिसके वजह से क्या होगा, अगर वॉल पे अगर वाइट पेंटिंग है जिसकी वजह से क्या होता है, रूम के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनों को कोई तकलीफ़, अपने को कोई सहने की ज़रूरत ना आ गिरे। ठीक है, इसलिए वाइट कलर प्रीफर्ड करते हैं आउटसाइड पेंटिंग के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री is mixed with 1 liter of water at 50 डिग्री, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। अब 1 लीटर 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वाला वाटर है और 1 लीटर क्या है 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, तो उसको मिक्स कर दिए आपने। आप मान लो कि आपने दोनों टेम्परेचर वाले वाटर को मिक्स कर दिए, तो टोटल फाइनली उसका टेम्परेचर, जो भी आपने मिक्सचर बनाया था उस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा। ऑप्शन है 80 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन है, देन 80 डिग्री, बी ऑप्शन है मोर देन 50 डिग्री, सॉरी यहाँ फर्स्ट 80 डिग्री है, ऑप्शन सेकंड है मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री, सी ऑप्शन है 20 डिग्री और डी ऑप्शन है बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री। अब आप गेस करो आंसर क्या हो सकता है। मैं तो आंसर बताने वाला हूँ। अब ये 50 + 30 मतलब 80 तो होता है, देखो 80 होता है क्या, तो दोनों का तो टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं ना। ये एक लीटर पानी है उसका 30 है, 1 लीटर पानी है 50 है, दोनों का ऐड करने के बाद वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर तो नहीं चेंज हो जाएगा, चेंज होने वाला है, लेकिन अबव 50 होता है या बिलो 50 होता है या बिटवीन 30-50 होता है, ये देखो गेस करो। मिक्स करने के बाद हो जाएगा बिटवीन, ज़्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं, क्यों तो एक 30 वाला सबसे कम 30 है और सबसे ज़्यादा जो है वो 50 है, तो इसके बीच में ही आपका टेम्परेचर प्रेजेंट होगा, इसलिए डी आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री इज ड्रॉप्ड इन द मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री, द हीट विल। मान लो आपके पास एक लोहे का बॉल है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री है और एक मग में पानी है उसमें भी 40 डिग्री का ही वाटर है। अगर वो बॉल आपने उस मग में डाल दिए तो क्या होगा। अब हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। अब ये आयरन बॉल से वाटर में हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसे बोलता है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है हीट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। अब ये सॉरी नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम, अभी कहाँ से भी, या बॉल से वाटर में नहीं जाती, वाटर से बॉल में, ये हीट कहाँ से भी ट्रांसफ़र नहीं होती, ऐसा बी ऑप्शन कहते हैं। अब सी ऑप्शन है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। अभी पानी में से आयरन बॉल में ट्रांसफ़र हो जाएगी हीट, ऐसे बोलता है। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फर्स्ट वाला फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, ये भी नहीं, तो इसका आंसर क्या है गेस करो। मेरे हिसाब से डी है, आपको क्या लगता है। डी ही है, आपको चुप कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया, ठीक है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर कितना है 40 है, तो हीट एक्सचेंज नहीं हो जाएंगे ना। अगर
बॉल का अगर 40 है, वाटर का 50 है, तो थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन स्पून इज डीप इन कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। अब लकड़ी का टुकड़ा है, आइसक्रीम के कप में आपने मान लो डीप कर दिया एक साइड, तो अदर साइड पे क्या होगा, ऐसे पूछता है। अब दूसरे साइड भी कोल्ड हो जाएगी या नहीं, आपको बताना है, ठीक है। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और दूसरा एंड भी जो कि कप के बाहर है वो भी एंड कोल्ड हो जाएगा, कंडक्शन प्रोसेस से बोलता है। दूसरा बोलता है अदर एंड कोल्ड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। थर्ड ऑप्शन है रेडिएशन प्रोसेस से अदर एंड भी इसका ठंडा हो जाएगा, और डज नॉट बिकम कोल्ड, ये अदर एंड कोल्ड नहीं हो जाएगा, ऐसा डी ऑप्शन कहते हैं। सोचो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये क्या है, वुडन पुल बोला है, यहाँ पे वुडन स्पून बोला है, लकड़ी का है ना, तो ये क्या है, इंसुलेटर है, पहले ही बता दिया था, ठीक है, इसलिए डी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइड विद द कॉपर बॉटम। स्टेनलेस स्टील जो भी तवे होते हैं, पैन्स, वो कॉपर बॉटम्स के होते हैं, रीज़न आपको बताना है। इसका रीज़न क्या है, ऐसे कॉपर बॉटम्स देने का रीज़न क्या है आपको बताना है। कॉपर बॉटम मेक्स पैन मोर ड्यूरेबल, कॉपर बॉटम होने की वजह से ज़्यादा दिन टिकता है, ऐसा बोलता है। सच पैन्स अपीयर कलरफुल, वैसे पैन्स जिसका कि कॉपर बॉटम्स होते हैं वो बहुत कलरफुल दिखाई देते हैं, इसलिए। इसका रीज़न क्या है देने का, ये आपको पूछा है, ठीक है। अब सी है ऑप्शन है, कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील। अब कॉपर ऑप्शन और एक है थर्ड, कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील से, ठीक है। ये एक ऑप्शन है, कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन दैन द स्टेनलेस स्टील, ये साफ सफाई करने के लिए आसान जाता है कॉपर स्टेनलेस स्टील से, ऐसे ऑप्शन दिया है। तो इसका रीज़न क्या है आपको बताना है, ये कॉपर के बॉटम्स क्यों दिए जाते हैं, ये आपको रीज़न बताना है। आंसर है सी, ठीक है। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, इसकी वजह से दिया जाता है। ये अदर ऑप्शन चुप आपको कंफ्यूज करने के लिए, कलरफुल, ज़्यादा दिन टिकाई देगा, ये सब कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।